जोर के बोलो, दुश्मन को सुना दो, ना मरने वाली, ना मिटने वाली, ना बुझने वाली, सदा रहने वाली, सदा जीने वाली, मजदूर के दिल में, मजबूर के दिल में तू जिंदा रहेगी। फूलों की महक में, बुलबुल की चहक में, सूरज की किरण में, दरिया की लहर में, तारों की चमक में तू जिंदा रहेगी। बिलावल की शक्ल में, आसिफ की शक्ल में, बिलावल की शक्ल में, वर्कर के अमल में तू जिंदा रहेगी, तू जिंदा रहेगी। तारों से कयामत, तू जिंदा रहेगी, तारों से कयामत। अब दोस्तों बिलावल बिलावल होना चाहिए। वजीर आजम, वजीर आजम अब आया आया, रोजगार है लाया, खुशियां है लाया। भुट्टो का बेटा, बीबी का बेटा, आवामी लीडर, हकीकी लीडर, जमहूरी लीडर, तालीम की जमानत, रोजगार की जमानत, रोजगार की जमानत, रोजगार की जमानत, महंगाई का खात्मा, महंगाई का खात्मा। बलोच का बेटा, बलोच का बेटा, सिंधु का सारा, पंजाब पुकारा, पख्तून का प्यारा, गिलगित का लीडर, कश्मीर का लीडर। अब आया आया, अब आया आया, अब आया आया। बिलावल 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 बिलावल। सपूत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं अपने PS 88 के कारकुन को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और सलाम भी पेश करता हूं। आपने कराची के ये सीट निकाल के बनी गाला का नींदे हराम कर दिया है। PS 88 के अवाम ने साबित कर लिया है, PS 88 का अवाम ने साबित कर लिया है कि ये शहर कराची भुट्टो का, ये शहर कराची भुट्टो का। PS 88 के जियालों ने साबित कर लिया है, PS 88 के जियालों ने साबित कर लिया है कि मारवी मलीर जी, मारवी मलीर जी, आपकी मेहनत ने, आपकी खिदमत ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि इन कठपुतलियों का असल औकात क्या है। दो 2018 में तो धांधली हुआ था, उनका असल औकात यही है। कराची उनको तीसरी नंबर में इंशाअल्लाह ताला, अगले इलेक्शन में तीसरी नंबर, उनके सारे जमानत जब्त हो जाएंगे। आपने हमारा शहीद मुर्तजा बलोच साहब का जो इस इलाके के अवाम के लिए खिदमत था, जो मेहनत था, आपने उन सारे उस शख्स का किरदार की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से पार्टी को इतना बड़ा लीड दिलवाया है
इतना बड़ा लीड दिलवाया है कि सिलेक्टेड भी और सिलेक्टर्स भी परेशान हो गए हैं। अब वो परेशान है, अब वो परेशान है कि जब हम यूसुफ बलोच जैसे कारकुन को टिकट दिलवाएंगे तो वो धांधली से भी आपको नहीं हरवा सकेंगे। हम इस हुकूमत के खिलाफ हर मैदान में हम इस हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको शिकस्त दिलवा रहे हैं। जहां जहां बाय इलेक्शंस हुए हैं, जहां बाय इलेक्शंस हुए हैं, कराची से लेके सांगर तक, सांगर से लेके पेशीन बलोचिस्तान तक हुकूमत का इबरतनाक शिकस्त हुआ है। पहले वो बड़ा सुकून से बैठे थे कि ऑपोजिशन तो इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर देंगे, ऑपोजिशन तो सेनेट भी बॉयकॉट कर देंगे, उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वो सियासी कार्ड्स खेले हैं कि अब वो बाय इलेक्शंस की वजह से भी परेशान है, अपने सेनेट इलेक्शंस की वजह से भी बहुत ही परेशान है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सेनेट इलेक्शंस में भी इस हुकूमत को ना सिर्फ सिंध से, पंजाब से, मगर इस्लामाबाद में हम वार कर रहे हैं। वो आम सेनेट इंतखाबात की वजह से इतने परेशान हो चुके हैं कि हर इदारा को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। कभी वो बंदूक इलेक्शन कमीशन के कंधों पे चलाना चाहते हैं, कभी वो बंदूक सुप्रीम कोर्ट के कंधों से चलाना चाहते हैं, और किसी ना किसी से सेनेट इलेक्शन में धांधली करवाना चाहते हैं। मगर जब तक हम जमहूरी कोते मौजूद हैं, किसी को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि हमारा वफाक का जो, हमारा फेडरेशन का जो हाउस है, सेनेट का जो हाउस है, वो पूरा का वफाक का रिप्रेजेंटेशन है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो सेनेट इंतखाबात में धांधली करे। किसी को हिम्मत नहीं होना चाहिए, किसी को हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो चोर दरवाजों से नियाजी को, सिलेक्टेड को सेनेट में अक्सरियत दिलवाया जाए। और अगर जबरदस्ती मेंबरान पार्लियामेंट, सूबाई असेंबली का ना सिर्फ वोट का सीक्रेसी छीना जाएगा, मगर उनका अपना मर्जी से वोट देने का हक भी छीना जाएगा, तो ये जमहूरियत पे हमला है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कारकुन पीडीएम के सारे जमात ऐसे नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे कि इस सेनेट इलेक्शंस में धांधली की जाए। अगर हुकूमत का अक्सरियत है, अगर हुकूमत अपने मेंबरान नेशनल असेंबली, मेंबरान सूबाई असेंबली पर एतमाद करते हैं, तो फिर वो चोर दरवाजों से क्यों आना चाहते हैं? आमने सामने आए, मुकाबला करे, जमहूरी मुकाबला करे।
असल में वो जानते हैं, इन्होंने जो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है, ये तो पीटीआई ने अपने ही उम्मीदवारों के खिलाफ, अपने ही मेंबरान नेशनल असेंबली के खिलाफ, अपने ही सूबाई असेंबली के मेंबरान के खिलाफ एक किस्म का अदम एतमाद करा दे दिया कि इमरान खान उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो क्यों ट्रस्ट करे? उनके सारे मेंबर्स जानते हैं कि ये तो हुकूमत जा रही है, वो इनके कहने पे क्यों वोट देंगे? उनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन कराची में हो या सांगर में हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त दे रही है, तो वो खुशी खुशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमें टिकट दो, इंशाल्लाह ताला हम आपको वोट भी देंगे और आगे जाके आपके उम्मीदवार भी बनेंगे। ये तो जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरियत में ऐसे ही होता है। जमहूरियत आईन के मुताबिक चलता है, जमहूरियत कानून के मुताबिक चलता है, किसी फिरौन के हुक्म के मुताबिक नहीं चलता। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि सनत इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दे। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे मेंबरान पार्लियामान असेंबली के वोट पे डाका डाले। किसने सुओ मोटो नोटिस लिया था जब आपका वोट पे डाका डाला गया था? क्या किसी ने सुओ नोटिस लिया था कि जब पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर हमारा फौजी ऑफिसर्स खड़े थे, क्या किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया था जब हमारा मर्द पोलिंग एजेंट्स, हमारा फीमेल पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर घसीटा गया, मुल्क भर में घसीटा गया? क्या किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया था जब 2018 का इलेक्शन में तारीख का बदतरीन दांधली हो रहा था, जब आप पे, मेरे उम्मीदवारों पे, मेरे कारकुन पे दबाव पड़ रहा था, जब सारे पाकिस्तान के सियासी जमातें चीख चीख के कह रहे थे कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मीडिया को कोई आजादी नहीं है, एक सिलेक्टेड उम्मीदवार के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तब किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि धांधली हो रहा है। जब मेरा जमात को तुड़वाया गया, जब जबरदस्ती मेरे पंजाब के उम्मीदवारों को इसी कठपुतली जमात में भेजा गया, तब किसी ने सुओ मोटो नोटिस लिया था? जब आज भी आपको पता है, आपको मालूम है कि असगर खान केस आज तक पेंडिंग है, जो अदालत का अपना हुक्म था कि उस इलेक्शन में धांधली हुआ है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करो। एक ऑफिसरान को वहां बिठाया गया कि खुसूसी तौर पे ये नहीं हटेगा जब तक वो असगर खान केस का धांधली का इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। मगर क्या हुआ? वो असगर खान केस तो वहीं का वहीं रहा। एक और अचानक इलेक्शन के दौरान सुओ मोटो नोटिस आया, सुस्त रवि का शिकार केस का सुओ मोटो नोटिस आया, और वो ही अफसरान जिसने असगर खान केस का इन्वेस्टिगेशन करना था, वो मेरा धोबी का बिल का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो मेरा नाश्ता का बिल का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये किस किस्म का जो मजाक है? ये किस किस्म का मजाक है कि जब हम मुतालबा करते हैं कि आईन के मुताबिक इलेक्शंस करो, कानून के मुताबिक इलेक्शंस करो, तो फिर ये वीडियोस आ जाते हैं मीडिया में, फोटोशॉप वीडियोस आ जाता है मीडिया में, और मेरा समझ से बाहर है कि उन वीडियोस में क्या दिखा जा रहा है कि पीटीआई का पैसा पीटीआई को उम्मीदवारों को दिया जा रहा, पीटीआई के रहनुमा को दिया जा रहा है ताकि वो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट दो, और वो किसी तरीके से अपोजिशन पर इल्जाम बनता है। ये सब कुछ साजिश है, जमहूरियत के खिलाफ भी साजिश है, सेनेट के इंतखाबात के खिलाफ भी साजिश है, और सारे के सारे जमहूरी कुव्वत हर इदारा को देख रहे हैं
कि कौन सा इदारा जमहूरी किरदार अदा करेगा, कौन सा इदारा गैर जमहूरी किरदार अदा करेगा। इसलिए पाकिस्तान के अवाम किसी को इजाजत नहीं देगा, मुझे इजाजत नहीं देगा और किसी और को इजाजत नहीं देगा कि उनका हक पे फिर से डाका डाला जाए, उनका वोट पे फिर से डाका डाला जाए। इंशाअल्लाह ताला जीत आपका होगा। हम हर सेनेट इलेक्शन के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार है, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। अब आप अपना तैयारी पकड़ो, आप अपना तैयारी पकड़ो। इसलिए मार्च में मार्च होगा, आप अपना तैयारी करो, मार्च में मार्च होगा। आप अपना तैयारी करो, हम आपका हक इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से छीनेंगे। आपसे वादा किया गया था, आपसे वादा किया गया था 1 करोड़ नौकरियों का, 1 नौकरी नहीं दी गई। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचकर आपका रोजगार का हक इनसे छीन के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आपका एनएफसी का हक है, जिससे आपको महरूम रखा जा रहा है, वो हक भी हम आपके लिए छीन के रहेंगे। आपका तो पैसा, मलीर के आवाम का पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, जिससे हम चाहते हैं कि यहाँ के आवाम के पीने के पानी का मसला हल हो, हम चाहते हैं कि यहाँ के सफाई का मसला हल हो, हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को हम रोजगार दिलवा दो। अब कब तक ये अरबों रुपया जो आपका है, जो कराची के आवाम का है, जो सिंध का आवाम का है, हम कब तक इंतजार करें कि वो सुप्रीम कोर्ट में रहेगा और हम यहाँ के आवाम को उनका हक नहीं दिला सकेंगे। इंशाअल्लाह ताला मार्च में मार्च होगा, मार्च में मार्च होगा। हम सब मिलके इस्लामाबाद पहुंचकर आपके तमाम हक छीन के रहेंगे। एक बार फिर मैं यहाँ के जो PS88 के जो कारकुन हैं, हमारा यहाँ का जो तंजीम है, हमारा जो MPAs है, MNAs है, हमारा पूरा कराची को तंजीम को, पूरे कराची के कारकुन को मैं सलाम पेश करता हूं। आप ऐसे ही काम करते रहो इंशाअल्लाह ताला, आप ऐसे ही काम करते रहो इंशाअल्लाह ताला। जीत आपकी होगी, जीत सिंध के अवाम की होगी। जीए भुट्टो।